जो अपने भाइयों से, अपने साड़ू से, अपने रिलेटिव से मात्र 10-10 हजार रुपए मांगती थी, विधायकों से सहायता मांगती थी, नहीं मिली। लेकिन आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर 1,12,000 का ट्रीटमेंट उस बहन के पति का होता है, और वो बहन मुस्लिम नरेंद्र मोदी को दीने इलाही कहती है। ये है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत। पूरे देश के अंदर में बिजली कटती थी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आती थी। नरेंद्र भाई ने 2 लाख मेगावाट बिजली संकल्प का लक्ष्य पूरा किया। 31 मार्च 2019 तक पूरे हिंदुस्तान में जो 2 गांव समुद्र के अंदर से भी वायरिंग करके, लाइन बिछा करके लाइट दे दी। ये है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत। और परिणाम क्या निकला? जनधन योजना भी दे दी, आपको विश्वकर्मा योजना भी मिल गई, आपको आयुष्मान भारत भी मिल गया, कन्या समृद्धि योजना भी मिल गई, लघु बीमा योजना भी मिल गया। साथ में सड़कों का जाल, जो कांग्रेस की सरकार में 6 किलोमीटर का एवरेज आया, उसको हमने 60 किलोमीटर तक पहुंचा करके कर दिया। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया। अर्थात जहां पर 6 एम्स थे, वहां पर देश के अंदर में हर जगह पर एम्स हो गए। मात्र कुछ 10 IIM थे, पूरे देश में IIM हो गए। जितनी भी IITs थी, मात्र देश में चुनिंदा थी, पूरे देश के अंदर में IITs हो गई। अर्थात शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा दी। परिणाम क्या हुआ? एक और बहुत बड़ा समस्या आई कि कोरोना के काल में सारे हमारे श्रमिक बंधु आउट ऑफ स्टेट में जो काम करते थे, सब अपने घर आ गए। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि घर के अंदर में छोटा सा घर होता था, 20 फीट 30 फीट का। 5 भाई, कोई गुजरात में कमा रहा था, कोई महाराष्ट्र में, कोई पंजाब में, कोई श्रीनगर में, सारे आ गए। एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई भोजन की। नरेंद्र भाई ने उसी दिन पूरे भारत के अंदर में एक भी व्यक्ति भूख से मरने ना पाए, इसलिए जनधन योजना के साथ धन योजना भी चला दी। परिणाम निकला, फ्री में, मुफ्त में हर व्यक्ति को अन्न राशन मिलने लगा। कहने का तात्पर्य यह हो गया, पेट आपका भर गया। भरा कि नहीं भरा? पेट भर गया तो भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। जब पेट भर गया तब भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर भी आपको दे दिया कि आप आराम से प्रभु श्री राम का नाम लें। जब किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ कोई समस्या नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, उसके बाद हमने प्रभु के घर के दरवाजे की दहलीज को पार करती है तो 2 विकल्प होते हैं। या तो स्वाभिमान से समझौता करो और या बच्चों का पेट भरो। इस पीड़ा को देखते हुए नरेंद्र भाई ने सबसे पहले जनधन बीमा योजना लागू की और उसके बाद लघु बीमा योजना लागू की। ये जनधन अकाउंट आपकी जीवन की गारंटी है। और आपको याद होगा, कांग्रेस ने चलाया था, मात्र 1 लाख 1.5 लाख खाते खुले थे। नरेंद्र भाई ने, वही हमारे बैंक के मुलाजिम हैं जो कोट टाई पहन करके एसी में बैठते थे, लेकिन मोदी जी के आग्रह के ऊपर बैंक के सारे अधिकारी बंधुओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने मिल करके 37 करोड़ के ऊपर खाते खोल दिए। ये है मोदी के सपनों का भारत। और आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी बहन नहीं जिसके साथ इस प्रकार की आपदा हो और 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पे। कहीं न कहीं उसको भारत सरकार उसके साथ में खड़ी नजर आएगी। उसके बाद आपको याद होगा, तमाम हमारी बहनें, सबको लगता था कि देश की बहनों को 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, उसका सुहाग सुरक्षित रहे, उसके सामने रहे। नंबर 2, उसकी संतान सुरक्षित रहे, उसके सामने रहे। सामने का मतलब कहीं भी रहे, कुशल रहे। तीसरा था उसका पति, उसका परिवार, उसका भाई, उसका माता पिता। चिट्ठी खींची, ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान था। अभी आपको याद होगा, 8 लोगों को, हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा हो गई थी। कहां हुई मालूम है? कहां हुई थी? गल्फ कंट्री के अंदर में, कि साहब ये रॉ के एजेंट है, कतर में। याद आया सबको? कतर में 8 लोगों को फांसी हुई। पूरे देश में
दुख हो गया और हमारे मित्र, हमारे मंच के मित्र ही बोलने लगे कि साहब 56 इंच का सीना क्या करेगा। तो हमने कहा शांत रहो, जो चले शेर की चाल बदल दे दुश्मनों में हाल नरों में इंद्र है, वो हमारा भाई नरेंद्र है। और देखो पूरे देश में मातम छाया था, लेकिन ससम्मान सारे भारत माता के पुत्र फांसी होने के बाद भी कतर ने उनको ससम्मान मुक्त किया और भारत की धरती पर आए। ये है एक वोट की आपकी ताकत। एक वोट की ताकत देखनी है तो अभिनंदन की माता से पूछो कि जिस पाकिस्तान के अंदर में हमारे सैनिक गिरते थे कभी एयरक्राफ्ट से, उनको फांसी, उनको जीवन भर जेल में रहना पड़ता था, और अभिनंदन हमारे ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 3 में जब गिरे, अरेस्ट किया गया, नरेंद्र भाई ने पूरी मिसाइलों का मुख पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यह होता है कि मित्र देशों को सूचित करना पड़ता कि इतने बजे हम हमला करने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदीया सबको बोल दिया कि हम इतने बजे पाकिस्तान पर हमला करेंगे। रात भर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब और हमारे सऊदीया के प्रिंस साहब रात भर बात करते रहे इमरान खान साहब से, और दुनिया ने पहली बार देखा 8 बजे कंबाइंड पार्लियामेंट पाकिस्तान का बुलाया गया और अभिनंदन को बाइज्जत बरी करने की पाकिस्तान पार्लियामेंट ने घोषणा की। ये है मोदी की ताकत। इसलिए एक वोट की ताकत है। जितनी भी हमारी बहनें आई हैं यहाँ पर, जितने भाई आए हैं, अपने को नरेंद्र मोदी समझ ले। एक मोदी पूरी दुनिया में भारत माता के परचम को लहरा रहा। यहाँ पर इतने नरेंद्र भाई बैठे हैं, ये जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में भारत माता के परचम को लहराने में सक्षम है या नहीं, है कि नहीं? इसी शब्दों के साथ आपको नमन वंदन करता हूं, क्योंकि आज पूरे देश से सारे हमारे वरिष्ठ नेता भी ही नहीं होने दिया। 15 अगस्त 47 के बाद 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसने आपदा के अंदर में 24 घंटे जग करके 100% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा करके मुक्त करने का काम किया है। ये देश का गौरव। आज आप देखते हैं पूरे देश के अंदर में, यहां ब्लॉक प्रमुख होता है या सिंपल धारासभ्य जिसे आप एमएलए बोलते हैं, तुरंत इंडीवर, पजेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी बहन और बहनोई। जौनपुर में हमारे मित्र ने, किसी ने कहा था, उदाहरण दिया कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी वाला। कहावत है ना, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हमें बहुत जल्दी समाप्त करके आप सब लोग भी जाने वाले हैं, और कई भारत के वरिष्ठ नेता जगह जगह पर 10-10, 5-5, 20-20 लोगों में बैठकें भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो इतने कार्यकर्ता इकट्ठा है। अभी कई हमारे मंत्री उनके कार्यक्रमों में 10-10 लोग बैठे हुए वार्ता कर रहे हैं। आप चूंकि नरेंद्र भाई के परिवार के लोग हैं, कोई नरेंद्र भाई का भाई है, कोई नरेंद्र भाई की बहनें हैं यहाँ पर, इसलिए आपको बताना उदाहरण बहुत जरूरी है। नरेंद्र भाई ने सबसे पहले देश की बहनों को आत्मनिर्भर करने के लिए लघु बीमा योजना चलाई। कल को किसी न किसी माँ बहन उसका 25 साल, 20 साल,